जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर्स टीम चैनल पर। और कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सही चल रही है? ठीक है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 21 और 22 पढ़ा था। अनुच्छेद 21 में हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 21 में हमने प्राण एवं ध्येय स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है। प्राण एवं ध्येय स्वतंत्रता में क्या है कि हम हमारे कोई प्राण नहीं ले सकता और हम खुद ही अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। तीसरा था हमारे प्रदूषण से संबंधित जो पुलिस चालान काटती है, प्रदूषण संबंधित वैध चालान किसके आर्टिकल के तहत? 21 के तहत। ठीक है। और जो हमारे पॉर्सिंग चैटिंग पढ़ लेते हैं चोरी से, वो किसके? आर्टिकल 21 के तहत है। निजता का जो हमारी गोपनीय है जानकारी कोई नहीं ले सकता, वो आर्टिकल 21 में था। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 में क्या था कि अपराध से पहले और अपराध के बाद व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। उससे वो दो प्रकार का बताया था हमने। कौन कौन से बताए थे? एक दंडात्मक बताया था और कौन सा दूसरा बताया था हमने? निवारक विरोध अधिनियम। दंडात्मक क्या बताया कि व्यक्ति ही जब अपराध करता है तो उसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद व्यक्ति को क्या कहता है? पहले उसके लिए एफआईआर होगी, जिससे हम कहते हैं वारंट करते हैं। वारंट वारंट जारी करता है। वारंट जारी के पश्चात उसे गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस गिरफ्तार करेगी। फिर 24 घंटे के अंदर, हमने 24 घंटे कौन से बताए थे आपको? जो 24 घंटे वो यानी यातायात का समय, और जिस समय उसने गिरफ्तार किया या फिर जो अवकाश पड़ जाता उसे हटा करके 24 घंटे बताए थे। फिर जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। पुलिस रिमांडर भी थी और जमानत भी थी, ये बताए थे। फिर हमने आपको बताया निवारक विरोध अधिनियम क्या है। निवारक विरोध अधिनियम में क्या बताया कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में ये होता है व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता। उस कंडीशन में व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाता। अधिकतम कितने महीने रख सकती है? 3 महीने कस्टडी में रख सकता है। लेकिन कहाँ रख सकता है? होटल में रख सकता है या आवास में कहीं रख सकता है। ठीक है। इसमें हमने कुछ अधिनियम आए थे, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया। फिर मीसा आया, राष्ट्र का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसके तहत यानी पुलिस एनकाउंटर कर देती है। फिर टाडा आया और पोटा आया। ठीक है। अब हम आज पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 23 के बारे में कि अनुच्छेद 23 क्या देता है। ठीक है। देखो, अनुच्छेद 23 में है हमारे कि तस्करी। तस्करी कहते हैं मानव मानव का तस्करी हुआ करता था। पहले बच्चों को किडनैप किया कर लेते थे। बच्चों को किडनैप करने के बाद क्या हुआ कि बच्चों को वो बेच दिया करते थे, बच्चों को। ठीक है। फिर हम तस्करी। फिर दूसरा है हमारा इसमें दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में क्या होता है कि जैसे 10 व्यक्ति इकट्ठे हैं और 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के लिए जो 9 व्यक्ति हैं वो उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं, उसके लिए मतलब बहुत बदतमीजी कह रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार जैसी बातें कर रहे हैं, उसे कहते हैं दुर्व्यवहार। फिर इसमें है तीसरा कि बलात्श्रम। बलात्श्रम का होता है, बलात्श्रम बलात् मानी होता है जबरदस्ती, श्रम मानी काम कराना। किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। फिर आता है बेगार। बेगार क्या है? बेगारी की होता है किसी से आप फ्री फंड में काम नहीं करा सकते। ठीक है। फिर एक है बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर में यह है कि आप किसी को अपने हैं, ये नहीं है कि लेकर के उससे काम करा सकते। देखो हम कौन से पढ़ते हैं? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है? तस्करी। तस्करी। और कौन सा है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार। ठीक है। बलात्श्रम। और बेगार। बेगार नहीं करा सकते किसी के। बधुआ मजदूर नहीं करा सकते किसी से। बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर। ठीक है। देखो, हमने बताया कि तस्करी क्या होता है। तस्करी क्या होता है कि बच्चों को पहले किडनैप किया करते थे, उन्हें कहते हैं मानव तस्करी करने वाले। ठीक है। दुर्व्यवहार कहते हैं, दुर्व्यवहार ये होता है कि 10 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और यदि एक व्यक्ति ही के साथ क्या है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक व्यक्ति को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, उसे कहते हैं दुर्व्यवहार। बलात्श्रम क्या है? किसी से का आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके खेत में काम होना है, क्या काम होना है और काम कितने हैं यानी काम होना है। ठीक है। किसी व्यक्ति को आप काम पे लेके आए पैसे के लिए, उसने कि आप हमें हम तुम्हें 10 यानी
300 रुपये देंगे, आप हमारे काम कीजिए पर डे, ठीक है। तो वो 10 बजे काम पे आता है, 5 बजे तक काम पे करता है। फिर आपने देखा कि काम करते करते हमारा 2 घंटे का काम बचा है, तो आप सोचते हो कि ऐसा करो, कल का काम आज ही इससे करा लेते हैं। इससे कहते हैं कि ऐसा करो कि आप जो हमारा 2 घंटे काम करा है, तुम ओवर टाइम कर दो हमारा काम, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। लेकिन मजदूर क्या है, उस काम को मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? आपकी कोई ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है, इसलिए मना कर देता है। इसकी इच्छा होगी तो करेगा, इच्छा हो तो नहीं करेगा, ठीक है। बेगार मतलब ये होता है, बेगार क्या है? बेगार ये होता है कि किसी से आप फ्री फंड काम नहीं करा सकते, किसी से गैर पैसे के बिना काम नहीं करा सकते। बदुआ मजदूर यह है कि कुछ पहले साहूकार हुआ करते थे, उनसे पहले व्यक्ति पैसा ले लेता था, और पैसे के बदले क्या है कि उन्हें व्यक्ति ही पैसे नहीं दे पाता था, तो उन्हें क्या अपने पास रख लेता था और उनसे काम कराता था, ठीक है। ये कहता है अनुच्छेद नंबर 23। समझ में आएगा पढ़ी करके। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 24 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में लिखा है बाल श्रम नियोजन, बाल श्रम में नियोजन। देखो बाल श्रम में नियोजन इसमें है, बाल मतलब होता है बच्चे, श्रम मतलब होता है काम में, नियोजन मतलब नौकरी। बच्चों को आप नौकरी पे काम मतलब नौकरी में बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। कौन से बच्चों को? जो 14 साल से कम उम्र के हैं, जो 14 साल से है कम उम्र के बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या है, आप उन्हें नौकरी पर, यानी उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। प्राइवेट कंपनियां जैसे कारखाना है, उद्योग है, जैसे कौन कौन से, जैसे काले उद्योग, वो कोला उद्योग है, कालीन उद्योग है, पटाखे उद्योग हैं। इन उद्योगों में क्या है, बच्चों को आप 14 साल से यदि उनकी उम्र कम है तो उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। यदि आप नौकरी पर रखते हो तो आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। कौन कौन से उद्योग बताए? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि आप उन्हें कारखाने में नहीं रख सकते। कहाँ? कारखाने में, ठीक है। दूसरा था हमारा कालीन उद्योग। कालीन उद्योग हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध? कालीन सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर की है। मिर्ज़ापुर की सबसे ज़्यादा क्या, कालीन बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर एक आता कोयला। कोयला उद्योग में क्या, बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। एक आता पटाखा उद्योग। पटाखा उद्योग है, पटाखा उद्योग, पटाखा हमारे भारत में है लमसम 70% जो पटाखा बनता है वो तमिलनाडु के शिवपुरी में बनता है। तमिलनाडु में एक शिवपुरी जगह है जहाँ पर नहीं लमसम भारत का सबसे ज़्यादा पटाखा जो पटाखा बनता है वो शिवपुरी में बनता है। यहाँ क्या होता है, बच्चों को क्यों नहीं रखना चाहिए? देखो उसका कारण क्या है। यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रख रहे हो काम पर, तो वो क्या काम पर लापरवाही करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि पटाखा कारखाने में काम कर रहे हैं, पटाखा कारखाने में काम कर रहे हैं और उन पर कोई मतलब ऐसा काम हो जाए कि वो काम ढंग से नहीं कर पाए, तो उससे कोई पटाखा लीक हो जाए, ठीक है, तो वो पूरी कंपनी क्या है, पूरी कंपनी में मतलब विस्फोट हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है? क्योंकि 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, वो उतना नहीं जानते, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कंपनी में यदि बच्चों को रखना है, यदि कोई बच्चा कंपनी में काम करने जाए तो जब तक नहीं जाए जब तक कि वह 14 साल से ऊपर का नहीं हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया कि हम कहाँ पर बच्चों को नहीं रख सकते, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 25। देखो जो अनुच्छेद 23 और 24 ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पर क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ये वाले अनुच्छेद, जिसे कहते हैं कौन सा मूल अधिकार कहते हैं? शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 में लिखा है हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आंतरिक स्वतंत्रता, हमें आंतरिक स्वतंत्रता मिली हुई है। आंतरिक स्वतंत्रता कौन कौन सी है? जैसे हम किसी भी धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, धर्म का किसी धर्म को प्रचार या फॉलो कर सकते हैं, किसी रीति रिवाज को भी अपना सकते हैं। ये नहीं है हम कि हिंदू हैं हम मुस्लिम को नहीं अपना सकते, उसका भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आप मंदिर में जा रहे हो, मुस्लिम व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, तो ये नहीं है कि टोपी लगा कर ही मंदिर में जाएगा। भाई मंदिर में जाने के लिए आपको उनके रूल के फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर कोई हिंदू व्यक्ति मस्जिद में जा रहा है नमाज पढ़ने, तो ये नहीं है कि टोपी लगाकर पैंट शर्ट में जा रहा है,
ऐसा नहीं, उनके भी कुछ रूल होते हैं, जैसे टोपी ला के जाना, पजामा कुर्ता पहन के जाना, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, ये सब उनके रूल होते हैं। इन रूल को अपनाने से कहते हैं रीति रिवाज को अपनाना कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात फिर इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि व्यक्ति ही जैसे है पंडित लोग हैं उन्हें टीका रखने की स्वतंत्रता है, और जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है। सिख लोग क्या है, सिख लोगों को किसकी स्वतंत्रता है, कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है। समझ में आएगा। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जैसे प्रचार को करना, अपने धर्म से संबंधित किसी को, या फिर क्या कर सकते हैं, अपने रीति किसी भी रीति रिवाज को अपना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आर्टिकल 25 क्या कहता है दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26, अनुच्छेद नंबर 26। देखो अनुच्छेद 26 में लिखा है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। देखो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या, सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में होना, समूह में होना। यहीं से निकल कर आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि सामूहिक का मतलब समूह में, समूह का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं ग्रुप में होकर के ही अपने धर्म का प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं धर्म में होकर के, ठीक है, ग्रुप में होकर के। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ही सरकारी पद पर है कि वो तो वह उस धर्म का अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि कुछ जैसे आपने देखा होगा कि सावन का महीना था, सावन के महीने में क्या था, सावन के महीने में क्या होता है, व्यक्ति क्या होते हैं जगह जगह जो भंडारा करते हैं, जगह जगह पांडाल लगा लेते हैं, रोड के किनारे लगा लेते हैं। वो उनके जो रोड के किनारे पांडाल लगा रहे हैं वो क्या मिली हुई, इन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 26 के तहत, कि भाई आप पांडाल लगा सकते हो, रोड के किनारे लगा सकते हो, ठीक है। कहाँ लगा सकते हो, रोड के किनारे लगा सकते हो, हवन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। ये सब किसकी स्वतंत्रता, किस में मिल रही है, आर्टिकल 26 में स्वतंत्रता मिलती है हमें, ठीक है। फिर आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, सामूहिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि उनके लिए मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है ग्रुप में, तो उन्हें किसके अकॉर्डिंग स्वतंत्रता मिलेगी, आर्टिकल नंबर 26 के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है। वो चाहे जैसे नमाज के दौरान वे मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो रोड के किनारे, रोड के किनारे नमाज पढ़ सकते हैं, उनके लिए कहीं रोकथाम नहीं है। चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का सही, वह अपने ही नियम को फॉलो कर सकता है, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि हमें आर्टिकल 26 संविधान में लिखित है भैया, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 27, अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि जो धार्मिक धन होता है, जो धार्मिक से संबंधित जो धन होता है, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगता। क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। देखो धार्मिक का मतलब होता है कोई धर्म से संबंधित कोई पैसा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जैसे अयोध्या राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर में क्या हुआ था कि अयोध्या राम मंदिर में है एक टैक्स इकट्ठा हो रहा है, किसमें हो रहा है, टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जिसमें लोग अपने अपने क्या है एक टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कि धर्म जो अयोध्या मंदिर है उसके निर्माण के लिए। वो किससे संबंधित, धार्मिक धन पर, लेकिन उस धन पर क्या है कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकार क्या है उस धन से संबंधित कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुस्लिम हैं, किसी सभी धर्म के जो लोग हैं अपने अपने क्या अलग अलग टैक्स बनाते हैं, लेकिन टैक्स से संबंधित क्या उनका अलग अलग मतलब अलग अलग धर्म का धन इकट्ठा होता है, ठीक है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगाती है। ये एक आर्टिकल कौन से में है, हमारे आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक धन जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो धार्मिक वो सरकारी जो संस्था है, जो सरकारी संस्था है, जो सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक मतलब धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकारी संस्थान हैं, जो कॉलेज खुले हुए हैं, सरकारी कॉलेज खुले हुए हैं,
उनमें क्या है कि धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से संबंधित किसी शिक्षा के बारे में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हिंदी, हिंदी क्या है, हिंदी एक हमारी भाषा है, हिंदी कोई हिंदू धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म से संबंधित एक हिंदी भाषा है, ऐसा नहीं है। हिंदी एक क्या हमारी भाषा है, तो हिंदी क्या है, हम भाषा के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दे सकते हैं। मुस्लिमों में के जैसे मुस्लिम हैं उनमें क्या है, मदरसा, मदरसा में अरबी और फारसी, वो कोई उनके धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं है। अरबी और जो उर्दू है वो धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन वो क्या हमारी एक भाषा है, वो एक भाषा है। तो इसीलिए मदरसा क्या है, मदरसा एक सरकारी संस्था से है, लेकिन उस पर धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि मदरसा है, मदरसा में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं है। मदरसा एक संस्था है, लेकिन उसमें हमारी भाषा से संबंधित शिक्षा दी जा रही है। उर्दू हमारी भाषा है भाई, अरबी हमारी भाषा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद नंबर लेकर के 25, 26, 27। देखो ये 4 आर्टिकल है, ये 4 आर्टिकल किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, किससे, धार्मिक स्वतंत्रता का। और ये शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमने कितने मूल अधिकार पढ़ लिए दोस्तों, हमने पढ़ लिए है 4 मूल अधिकार पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा था, पहले पढ़ा था समता का अधिकार, जिसमें हमें समानता दी गई थी। आर्टिकल 14 से लेकर के है 18 तक। 14 में क्या, विधि के समक्ष। 15 में क्या था, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि भेदभाव नहीं करना। 16 में क्या था, 16 में था हमारा लोक नियोजन सरकारी। ठीक है, फिर 17 में था अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या, उपाधियों का अंत। हमने कुछ उपाधियां बताई थी जिसे आप रख सकते हो। विदेशी उपाधि रखने के लिए हमने बताया कि राष्ट्रपति से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा मूल अधिकार कौन सा था, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हमें बताता है। आर्टिकल 19 में जो क्या, आर्टिकल 19 कितने पार्ट में डिवाइड है, 6 पार्ट में, 6 खंडों में डिवाइड है। 6 खंड में पहला कौन सा, पहले में कहते हैं अभिव्यक्ति के बारे में। दूसरा क्या कहता है 19 खंड, दूसरा कहता है कि सभा के बारे में। तीसरा क्या, संगठन बना सकते हैं। चौथा क्या, चौथा कहते हैं चार और भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 के खंड 5 में क्या है, बसने की स्वतंत्रता। छठे में है संपत्ति का अधिकार। 7वें में क्या है, व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, फिर हमने बात की थी अनुच्छेद नंबर 20 में। 20 में क्या बताया, 20 में बताया था दोष सिद्ध से संरक्षण। दोष सिद्ध संरक्षण क्या कहता है कि दोष से मुक्ति देता है, इसके लिए दोष से ये है बचाता है। कौन कौन सी 3 हमने स्वतंत्रता बताई थी कि पहले एक गलती की 1 सजा मिलेगी, दूसरा आप खुद के विरुद्ध गवाही दे सकते हो, तीसरा जो सजा मिलेगी वो उस समय के अनुसार दी जाएगी जिस समय आपने अपराध किया हो। ठीक है, फिर हमने अनुच्छेद 21 की बात की थी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है हमारा है कि बाल श्रम योजना, बाल श्रम नियोजन, बाल श्रम नियोजन के बारे में बताया। 25 में क्या है, 25 में है हमारा, 25 में क्या है, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में क्या है, 27 में हमारा धार्मिक जो धन है उस पर टैक्स नहीं लगता। और 28 में क्या है, 28 में सरकारी संस्था पर कोई धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ तक तो हमने जितनी भी क्लासें ली हैं वहाँ तक तो हमारे कितने आर्टिकल कंप्लीट हो गए, अब तक 28 कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अब इसके जो बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे, वो जो अगली चर्चा करेंगे 29 के आर्टिकल की आगे को, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों। लेकिन इससे पहले हमें आपसे बस यही विनती हाथ जोड़ी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे सभी दोस्तों को पता चले। ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद साथियों।